जिंदगी में ना एक मोड़ ऐसा जरूर आता है जब इंसान खुद को बिल्कुल अकेला पाता है। कोई साथ नहीं होता, कोई सहारा नहीं। और ठीक उसी पल ये एहसास होता है कि अपने पैरों पर खड़े होने की ताकत असल में होती क्या है। तो आज हम आत्मनिर्भरता की इसी शक्ति को, इसी सफर को थोड़ा और गहराई से समझने की कोशिश करेंगे। जरा उस लम्हे के बारे में सोचिए जब लगता है जैसे सबके सब गायब हो गए हैं। परिवार, दोस्त, समाज सब कहीं पीछे छूट गए हैं। और जब मदद के लिए नजरें उठती हैं ना, तो हर दरवाजा बंद मिलता है। ये वो कड़वी सच्चाई है जिससे हम सब कभी ना कभी गुजरते ही हैं। और उस गहरे सन्नाटे में दिल और दिमाग में बस एक ही सवाल गूंजता रहता है कि आखिर ये सब मेरे साथ ही क्यों हो रहा है। ये सवाल बहुत चुभता है, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि ये सवाल हर उस इंसान के मन में उठता है जो एक दिन बहुत मजबूत बनने वाला होता है। इस अकेलेपन की परीक्षा में जब चारों तरफ सिर्फ अंधेरा दिखता है, तो कुछ लोग हिम्मत हार जाते हैं। वो हालात के आगे घुटने टेक देते हैं और बिखर जाते हैं। लेकिन फिर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो उसी अंधेरे को एक मौका बना लेते हैं। वो बाहर सहारा ढूंढने के बजाय अपने अंदर झांकते हैं और अपनी रोशनी खुद खोज निकालते हैं। उनके लिए ये अंत नहीं, बल्कि खुद को एक नए सिरे से गढ़ने की शुरुआत होती है। और यहीं से असली यात्रा शुरू होती है, ये समझने की कि कोई और सहारा बने, इससे कहीं पहले हमें खुद अपना सहारा बनना होगा। तो चलिए इस सोच में और गहराई से उतरते हैं कि अपने पैरों पर मजबूती से आखिर खड़ा कैसे हुआ जाए। अकेले खड़ा होना सीखना आप यूं समझिए कि बिल्कुल एक बच्चे के चलना सीखने जैसा है। वो पहली बार में गिरता है, उसे चोट भी लगती है, पर वो फिर उठता है। वो दर्जनों बार लड़खड़ाता है, लेकिन एक दिन वही बच्चा बिना किसी सहारे के दौड़ने लगता है। तो गिरना कमजोरी नहीं है, गिरकर दोबारा उठने की हिम्मत ही तो असली ताकत है। सदियों पहले गौतम बुद्ध ने एक बहुत गहरी बात कही थी, जो आज भी उतनी ही सच है। खुद का उद्धार स्वयं करो, दूसरों पर निर्भर मत रहो। मतलब बिल्कुल साफ है, हमारी जिंदगी की नाव के मल्लाह हम खुद हैं। कोई और आकर हमें किनारे नहीं लगाएगा। यही यही आत्मनिर्भरता का मूल मंत्र है। तो सवाल यह है कि ये आत्मनिर्भरता आती कहां से है? क्या ये सिर्फ एक सोच है? जी नहीं। सच्ची आत्मनिर्भरता असल में 3 मजबूत स्तंभों पर टिकी होती है। चलिए इन स्तंभों को एक एक करके समझते हैं। ये 3 स्तंभ हैं। पहला आर्थिक, दूसरा मानसिक और तीसरा भावनात्मक शक्ति। जब ये तीनों एक साथ मजबूत होते हैं ना, तभी कोई इंसान सही मायनों में आजादी का अनुभव करता है। तो पहला स्तंभ है आर्थिक आत्मनिर्भरता। और इसका मतलब सिर्फ बैंक में पैसा होना नहीं है। इसका असली मतलब है अपनी मर्जी से फैसले लेने की आजादी। ये वो ताकत है जो किसी मजबूरी में हाँ कहने से बचाती है और आत्मसम्मान से सिर उठाकर जीने का हक देती है। दूसरा है मानसिक आत्मनिर्भरता। ये वो कमाल की क्षमता है जब बाहर चाहे तारीफों का शोर हो या आलोचना का तूफान, आपके अंदर का मौसम शांत रहता है। आज के दौर में जब खुशी और गम सोशल मीडिया लाइक्स पर तय होते हैं, तब असली शांति अपने अंदर खोजना ही तो मानसिक आजादी है। और तीसरा और शायद सबसे गहरा स्तंभ है भावनात्मक आत्मनिर्भरता। इसका मतलब है अपनी खुशियों का रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में रखना। जब मन की शांति इस बात पर निर्भर नहीं करती कि कोई साथ है या नहीं, किसी ने तारीफ की या नहीं, या किसी का मूड कैसा है, तब इंसान सच में भावनात्मक रूप से आजाद होता है। जब ये तीनों स्तंभ मजबूत हो जाते हैं, तब इंसान की जिंदगी में एक बहुत बड़ा बदलाव आता है। वो दुनिया की उम्मीदों के हिसाब से नहीं, बल्कि अपने बनाए उसूलों और अपने सच पर जीना शुरू कर देता है। सोचने के तरीके का ये अंतर देखिए, यहाँ कितना साफ दिखता है। एक तरफ कमजोर सोच है जो हर कदम पर पूछती है लोग क्या कहेंगे, वहीं दूसरी तरफ मजबूत सोच पूछती है मेरे लिए सही क्या है। एक सोच दूसरों की मंजूरी खोजती है और दूसरी अपनी अंतरात्मा की आवाज पर यकीन करती है। और ये सोच बुद्ध के एक और कथन को जिंदा कर देती है, कोई आपको बचा नहीं सकता, आप ही अपने खुद के दीपक बनो। मतलब जब रोशनी का स्रोत अंदर ही हो, तो बाहर के अंधेरे से क्या डरना। तो आत्मनिर्भरता की इस मुश्किल यात्रा का आखिर में मिलता क्या है? इसका जवाब एक शब्द में है सम्मान। वो सम्मान जो दुनिया हमेशा असली ताकत को देती है, दिखावे की कमजोरी को नहीं। देखिए, जैसे तूफान कमजोर जड़ों वाले पेड़ को उखाड़ फेंकता है, लेकिन मजबूत पेड़ की जड़ों को और गहरा कर देता है, ठीक वैसे ही मुसीबतें इंसान की असली ताकत को दुनिया के सामने लाती हैं। मुश्किलें हमें तोड़ने नहीं, बल्कि तराशने आती हैं।
एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, ये दुनिया कमजोरी पर तरस खा सकती है, लेकिन सम्मान कभी नहीं करती। सम्मान हमेशा उस इंसान को मिलता है जो गिरने के बाद धूल झाड़कर दोबारा खड़ा होने का हौसला रखता है। और यही सबसे अहम बात है। दुनिया उन लोगों के आगे सिर झुकाती है जो हार को भी एक मुस्कान के साथ स्वीकार करते हैं, जो दर्द में भी उम्मीद की लौ जलाए रखते हैं, जो हर तूफान के बाद अपने दम पर फिर से खड़े हो जाते हैं। तो आखिर में ये सवाल खुद से पूछना बनता है, अगर कोई इंसान खुद पर ही भरोसा नहीं करेगा तो भला ये दुनिया उस पर भरोसा क्यों करेगी? क्योंकि याद रखिए, जो खुद पर भरोसा करता है दुनिया उसी पर भरोसा करती है।